हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए EGT, TGT, PGT, LT ग्रेड से संबंधित सभी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं MCQ संबंधित। सनई की रेशे वाली फसल कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? सनई की जो रेशे वाली फसल है वो कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? तो ये आपकी हो जाती है 10 से 12 सप्ताह के अंदर। और जो इससे रेशा प्राप्त होता है वो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए अनुकूल होती है। और 10 से 12 सप्ताह के अंदर ये रेडी हो जाती है। और जो इसके लिए खेती के लिए दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 10 से 12 सप्ताह। निम्न में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ नहीं है? निम्न में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ नहीं है? तो ये आपका लोहा। निम्नलिखित अदलनी चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन किसमें होती है? तो ये सबसे अधिक पाचक प्रोटीन किसमें होती है? नेपियर। नेपियर में 0.9%, मक्का साइलेज में 3.5% होती है, मक्का में 1.2% होती है, ज्वार में 0.8% होती है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गए। अदलनी चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन किसमें होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 मक्का साइलेज में आपके 3.5% होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। और जो नेपियर में होती है 0.9% होती है, मक्का में 1.2% होती है, ज्वार में 0.8% होती है। अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ये आपकी पेलेग्रा बीमारी हो जाती है। इसमें विटामिन B3 का स्तर अत्यधिक कम हो जाता है। इसी के कारण पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें देखो कि जानवर डेमोरेसिस, दस्त और हेमेटाइटिस जैसी समस्याएं हो जाती हैं। निम्नलिखित ज्वार प्रजातियों में कौन बहुकर्णी नहीं है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर 1 पूसा चरी 2। पूसा ज्वाइंट नेपियर किसका संकरण है? तो ये आपका है नेपियर इंटू बाजरा का। जो पूसा ज्वाइंट नेपियर किसका संकरण, तो नेपियर इंटू बाजरा का है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार बोने पर 4 से 5 वर्ष तक लगातार चारा उत्पादन प्राप्त होता है। तो 26 का ऑप्शन होगा नेपियर इंटू बाजरा, ऑप्शन नंबर 2। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये आपकी ICAR के द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ICAR के द्वारा होती है।
और ICAR में इसका प्रकाशन 1974 से इंडियन जर्नल ऑफ फिशरीज कर रहा है। इसका जो प्रकाशन कर रहा है इस समय इंडियन जर्नल ऑफ फिशरीज कर रहा है। धान की श्री विधि से बुवाई हेतु 1 हेक्टेयर के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो ये 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और जो इस पद्धति को खोजा था, इस पद्धति को खोजा था आपके 1983 में मेडागास्कर एक साइंटिस्ट थे। मेडागास्कर साइंटिस्ट ने खोजा था इसको। और इसकी पौधों की रोपाई 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच की दूरी एक लाइन से दूसरी लाइन की रखी जाती है। इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। और ये रबी के मौसम में उगाते हैं। ये रबी के मौसम में भी उगा सकते हैं इस श्री विधि से। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा 3, 5 से 6 किलोग्राम। सैनिक कीट किस फसल को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है धान को। ये रात के समय जो अपनी हरी पत्तियां होती धान की, तो उनके किनारे के भाग को खा जाता है रात के समय। और ये आपका गेहूं, फूल गोभी, चना, कपास, खीरा, बैगन आदि फसलों में ये लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, धान। मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? मक्का की पैदावार किस मौसम में अधिक होती है? तो यहाँ पे खरीफ में होती है। और वैसे तो मक्का आपकी जायद, रबी, खरीफ तीनों में बोई जाती है। मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? तो खरीफ में होती है। और ये आपका C4 पौधा है। इसमें कार्बन के 4 अणु होते हैं। और जो टेम्परेचर इसका रखा जाता है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें जो वर्षा की आवश्यकता होती है 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। बाजरा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो यह क्रोमोसोम संख्या 20। भारत में जो इसकी खेती की जाती है बाजरे की, वो आपकी की जाती है 85 लाख हेक्टेयर में। 85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की खेती की जाती है। जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है? तो ये आपकी करण 3 आपकी छिलका रहित प्रजाति है जौ की। चने के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, मूल स्रोत उत्तरी अमेरिका नहीं है। और चना ये आपका रबी की फसल है।
चना आपका रबी की फसल है। कपास के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? तो ये आपका रानीवन अमेरिका। तो रानीवन अमेरिका इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। जो कपास की खेती होती है वो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है और जिसके लिए टेम्परेचर रखा जाता है 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। गन्ने के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा क्या सुमेलित नहीं है, तो फूल निकलने के बाद बुवाई करने में प्रयुक्त। गन्ने के लिए टेम्परेचर रखा जाता है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किस फसल के बीजोपचार में कैप्टान या शिरेशान को 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करते हैं? तो जूट। मिसकाबिया पूसा विशाल किस फसल की प्रजातियां हैं? तो ये आपकी परसीम की प्रजातियां हैं। आलू से क्या नहीं बनाया जा सकता है? तो ये कागज नहीं बनाया जा सकता है। आलू से क्या नहीं बनाया जा सकता? कागज। और आलू से बनाया जा सकता है तो फरीना व अल्कोहल, शराब भी बनाई जा सकती है, एसिटिक अम्ल भी बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा कागज, ऑप्शन नंबर 2। आलू के कंद की वृद्धि किस ताप से अधिक बढ़कर रुक जाती है? तो ये आपकी रुक जाती है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आलू के कंद की वृद्धि किस ताप पर अधिक बढ़कर रुक जाती है? तो ये 30 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुक जाती है। आलू के लिए जो टेम्परेचर रहता है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। भारत के किस राज्य में कॉफी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में कॉफी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में कॉफी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये आपके कर्नाटक में। और 16 से 28 डिग्री टेम्परेचर की इसकी आवश्यकता होती है सेंटीग्रेड की। और जो इसके लिए वर्षा होती है वो 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही।